समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या है मामला और आप क्या कहेंगे इसको, जो अखिलेश ने एक ट्वीट किया है? भारत की जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नेतृत्व में कुंभ हुआ 2013 का। यदुवंशियों से ऐसी आशा नहीं थी कि ऋषियों को इस प्रकार से संबोधन करेंगे, तो उन्होंने जो भी शब्दों का प्रयोग किया महात्माओं के लिए, उसके लिए उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में एक भगवान कृष्ण जब स्वयं पृथ्वी पर थे तो उनके एक पुत्र थे सांब, जिन्होंने ऋषियों की हंसी मजाक किया था और जिसका श्राप उनको दुर्वासा जी, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जो भगवान से मिलने गए थे द्वारका में लगा और आपस में सारे यदुवंशी लड़ के पूरा परिवार समाप्त हुआ। तो ये जो परिस्थितियां हैं, संतों की निंदा करना राजा का कर्तव्य होता है। धर्माचार्यों से आशीर्वाद लें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। राज्य को चलाने की जो नीति और रीति है उसकी उनको शिक्षा लेनी चाहिए। साधु समाज में हो सकता है कई एक दो लोग ऐसे हों जहां उनकी भावना मैं मान सकता हूं, लेकिन सारे साधु समाज को इस प्रकार का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है उस पर उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। और मुझे आशा है वो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए हैं और एक अनुशासित परिवार में उनका जन्म हुआ है, आदरणीय नेताजी की संतान है और मुझे आशा है जल्दी वो इस मामले का पटाक्षेप करेंगे, साधु समाज से माफी मांगेंगे। महाराज, इस समय पूरी राजनीति हो रही बालाजी धाम को लेकर, प्रसाद को लेकर, कुछ लोग उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। ये परंपरा कब से आई है प्रसाद वाली? ये तिरुमला पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या किया है और महापुरुषों के द्वारा ही भगवान विष्णु का वो मंदिर, हाथीराम बाबा को भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ, जो वर्तमान में वेंकटेश्वर भगवान यानी भगवान विष्णु का ही बालाजी का मंदिर है। और ये परंपरा लगभग 250-300 साल से महात्माओं ने ही प्रारंभ किया था, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखला में और जंगल में मंदिर था। तो दूर दूर से लोग आते थे, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था साधुओं ने की थी। आगे चल के कालांतर में जब देश आज़ाद हुआ, प्रयागदास जी महाराज वहाँ महंत थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित वो स्थान रहा है। उसके बाद एक ट्रस्ट बनी, ट्रस्ट के बाद गवर्नमेंट ने उसका अधिग्रहण किया। और वर्तमान में जो ये लड्डुओं वाला जो प्रकरण आया है ये बहुत ही दुखद है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत हुई है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, बालाजी के, वो लोग विदेशों से भी लोग आते हैं। तो इस प्रकार की जो मिलावट का सामान अगर भगवान के प्रसाद में पब्लिक को दिया जा रहा है, उसमें भी खास करके नॉन वेज का जो सुनने में आया है बहुत ही निंदनीय है। और मैंने पहले भी ये कहा है कि इसमें वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायडू जी, उनको तत्काल उस लड्डू वाले प्रकरण को लेकर के जो बड़ा प्रसाद का सिस्टम है उस पर तो रोक लगानी चाहिए और सूक्ष्म रूप से प्रसाद भगवान को भोग लगा के भक्तों को देना चाहिए। इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इसके पूर्व में जो सरकार रही है वहाँ जगन मोहन रेड्डी की, वो स्वयं एक क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। हम लोग किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करते, लेकिन उन्होंने अगर जानबूझकर ऐसी कंपनियों को ठेका दिया घी का, जिन्होंने 500 रुपये का घी 320 रुपये में दिया, तो कहीं न कहीं इसमें एक साजिश की बू आ रही है कि संपूर्ण सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए भगवान को ही ऐसा भोग लगाया जाए, इसमें मछली का तेल हो, इसमें चर्बी का मिलावट हो। तो ये बहुत ही निंदनीय है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसकी मांग करती है। अन्यथा हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की भी सोच रहे हैं। महाराज, पूरे देश में भंडारे चलते हैं, आश्रम में भोग लगता है, क्या आप मांग करेंगी हर जगह चेकिंग होनी चाहिए इस तरह की? भारत में क्योंकि जनसंख्या का घनत्व को अगर हम देखते हैं तो उतने पशु नहीं है। भारत के कुछ ही राज्यों में, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, कर्नाटक है, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ दुग्ध, उत्तर प्रदेश है, बहुत मात्रा में है। लेकिन ये जो जिस प्रकार से देसी घी का एक प्रकरण अभी आया है, तो भारत सरकार से मेरी मांग है, राज्य सरकारों से भी, कि इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए। कम से कम 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट है जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं खास करके, उसके ऊपर तो मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सरकार को एक कमेटी बना करके इसकी पूरे भारत में जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मिलावट का कारोबार चल रहा है देश में, कोई भी पदार्थ की अब गारंटी नहीं है। भगवान को भोग लगाने के पदार्थ भी जब अगर शुद्ध नहीं है तो हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप रहे हैं? अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए इसके ऊपर भारत सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी का कहना है कि पूरे देश के अंदर जहाँ भी भंडारे ट्रस्ट द्वारा या कोई भी मंदिर प्रसाद, उसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए जो समय समय पर इसकी जांच कर सके। और इस मामले में यदि कुछ नहीं होगा तो अखाड़ा परिषद सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।